हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइड एंड एक्सप्लोर सीरीज के और एक नए वीडियो में। अगर आप एक अल्ट्रावायलेट X47 ओनर हो या फिर इस बाइक को खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम रियल वर्ल्ड टेस्ट करने वाले हैं कि क्या अल्ट्रावायलेट X47 को बोल्ट अर्थ चार्जिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करके चार्ज किया जा सकता है, और अगर हाँ तो ये अनुभव वास्तव में कितना आसान या फिर मुश्किल होने वाला है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली लोकेशन पर मैं पहुंच चुका हूं। बोल्ट अर्थ ऐप के अनुसार यहाँ एक उपलब्ध चार्जिंग पॉइंट मौजूद है। लोकेशन बिल्कुल सही थी, ऐप से भी दिशा दिखा रहा था, लेकिन यहाँ एक समस्या आ गई मुझे। ये चार्जिंग पॉइंट एक प्राइवेट सोसाइटी के अंदर था। मैंने सोचा कि शायद विजिटर एंट्री लेकर चार्जिंग की जाएगी, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने मुझे मना कर दिया कि यहाँ बाहरी लोगों को चार्जिंग की अनुमति नहीं है। खैर, पहली कोशिश असफल रही भाई, लेकिन यात्रा अभी जारी है। तो चलिए दूसरी लोकेशन की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय बाद मैं दूसरे लोकेशन पर पहुंचा। यह एक कैफ़े है जहाँ के पास में स्थित ये चार्जिंग पॉइंट था। पहली नज़र में अब सब कुछ बढ़िया लग रहा था। चार्जर की इंडिकेटर लाइट सब कुछ जल रही थी, पावर उपलब्ध दिख रही थी, और मुझे लगा कि इस बार शायद चार्जिंग सफल हो जाएगी। लेकिन किस्मत और कुछ और ही सोच कर बैठी थी। जैसे कि मैंने चार्जिंग शुरू करने की कोशिश की, पता चला कि चार्जर की काम ही नहीं कर रहा है। यानी ऐप में चार्जर उपलब्ध दिखा रहा था, लेकिन वास्तविकता में वो खराब था। यह ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एक और बड़ी समस्या है। कई बार चार्जर ऑनलाइन दिखाएगा, लेकिन वो एक्चुअली में उपलब्ध नहीं होता है। कंपनी की तरफ से बोल्ट अर्थ नेटवर्क का सपोर्ट बताया जाता है, लेकिन जब हम ज़मीन पर जाकर इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तब असली तस्वीर क्या होती है वही आप इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि बोल्ट अर्थ ऐप आपको चार्जर तो दिखा देगी, लेकिन यह हमेशा स्पष्ट नहीं बता पाएगी कि वो चार्जर सार्वजनिक है या फिर प्राइवेट है, या फिर वो अवेलेबल है चार्जिंग के लिए, वो वर्किंग है या फिर नहीं है। इस वजह से आपका समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो सकते हैं। तो दूसरे कोशिश में भी मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। चार्जिंग जो अपना मेरा चार्जर का जो प्लग है वो भी मैंने डाल के देख लिया, पावर ऑन ऑफ करके देख लिया, इट वर्क्स। लेकिन भाई तो दूसरे कोशिश भी असफल ही रही। अब तक काफ़ी समय निकल चुका था भाई मैं, लेकिन हमने फिर भी हार नहीं मानी और हम तीसरी लोकेशन की तरफ बढ़ गए। आखिरकार हमें एक मैकेनिक शॉप पर बोल्ट अर्थ का 3 पिन चार्जिंग पॉइंट मिला। यहाँ चार्जर चालू था, पावर भी उपलब्ध थी, और इस बार उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब मैंने बोल्ट अर्थ ऐप खोला और 1 घंटे का चार्जिंग सेशन शुरू किया। इस चार्जिंग सेशन की कीमत लगभग 20 रुपया मेरे अकाउंट से कट गए। हमने बूस्ट चार्जर को कनेक्ट किया और चार्जिंग शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अचानक से, लेकिन दोस्तों यहाँ भी कहानी इतनी आसान नहीं थी। कुछ ही समय बाद चार्जिंग सेशन फिर से, जैसे ही मैंने पेमेंट किया और चार्ज किया, जो देख सकते हो ऑलरेडी कि अभी मैंने चार्जिंग स्टार्ट, यहाँ पे बुकिंग हो गई है एंड मैं चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही मैं अपना जो बूस्ट चार्जर का प्लग है वो उसके चार्जर में इंसर्ट करके चार्ज करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ भी वही, अचानक से ही चार्जिंग सेशन पॉज दिखाने लगा। फिर मैं तो ऐसे ही चार्जर के बीच सिंक्रोनाइजेशन की समस्या आ रही थी। मैंने कई बार ऐप को बंद किया, दोबारा चालू किया, चार्जर को अनप्लग किया, उसका रीप्लग किया, नेटवर्क चेक किया, लेकिन चार्जिंग फिर भी शुरू नहीं हो रही थी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से मैंने चार्जर को, अपना जो बूस्ट चार्जर है वो मैंने जो बोल्ट अर्थ का चार्जिंग पॉइंट है वहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। और आपको इस वीडियो में पता भी चल रहा होगा कि ये जो बूस्ट चार्जर है उसकी जो तार की जो लंबाई है वो कितनी है और कितना फिजिबल है। आप किसी इस तरह से किसी पॉइंट में जाके अगर चार्ज करने की कोशिश करते हो तो ये मैंने अभी ऑलरेडी वहाँ पे लगा चुका हूँ एंड मैं यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ज ले ले। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फ़िलहाल मेरा चार्जिंग है वो 17% दिखा रहा है, और जो मेरा रेंज है वो 45 किलोमीटर्स की रेंज शो कर रहा है।
लेकिन अभी देखते हैं अगर ये चार्ज लेता है तो इसी के लिए मैंने अपना चाबी को बंद कर लिया है और अभी लगाते हैं अपना चार्जिंग गन को कनेक्ट करते हैं अपने बाइक के साथ और देखते हैं ये अगर चार्ज लेता है तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग लगा दी है, लेकिन चार्जिंग फिर भी यहाँ पे शुरू नहीं हो रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब मैं जो सेशन का टाइमर लगातार चल रहा था, यानी आप चार्जिंग नहीं करें तो फिर भी आपका सेशन टाइम कम होता रहेगा। यह बात सभी ईवी यूजर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी देर तक ट्रबल शूटिंग चलती रही, मैंने इसको फिर बंद किया, फिर से एप्लीकेशन को ऑन किया। मैंने वो जो शॉप के ओनर थे उनसे पूछा कि क्या ये पहले काम करता था। उन्होंने बोला कि हाँ, ये पहले सही से काम करता था। अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले ही एक दूसरे यूज़र ने इसको यूज़ करके गए हैं। और इसी के साथ ही मैंने एप्लीकेशन को फिर से बंद किया, फिर से ऑन किया, फिर से सिंक करने की कोशिश की। मैं गया फिर से चार्जिंग पॉइंट पे, फिर से चेक किया कि यहाँ पे तो मेरा चार्जर पे आ रहा है कि नहीं, ब्लिंक हो रहा है कि नहीं, इंडिकेटर आ रहा है कि नहीं। मेरी चार्जर पे कुछ भी इंडिकेटर नहीं थी। और अब देख सकते हो बोल्ट अर्थ का जो चार्जिंग जो उसका इंडिकेटर है वो भी रेड शो कर रहा है। सेम मेरे ऐप पे भी ये शो कर रहा था रेड। इसका मतलब कि ये पॉज में है और ये कनेक्ट नहीं हो रहा है किसी तरह से भी। इस तरह के स्ट्रगल्स आपको हो सकते हैं। आप अगर इस तरह की अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं तो इसके रिगार्डिंग प्रॉपरली आपको वीडियो जो है, जो कंपनीज़ है जैसे कि बोल्ट अर्थ हो गई, वो प्रॉपरली इसकी गाइडेंस वीडियो अपलोड करनी चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। और जो चार्जर्स अभी अवेलेबल नहीं है उसको प्रॉपरली उनको अपने डेटाबेस में उसको अपडेट करके रखना चाहिए, ताकि किसी को ऐसी परेशानी ना हो कि कहीं पे जाके वो चार्ज करने की कोशिश करे और लास्ट में वो चार्ज ही ना हो। तो ये तो मैं चार्जिंग टेस्ट करने निकला था, इसीलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई कि मेरे पास टाइम था, मेरे पास बाइक में ऑलरेडी कुछ चार्ज थी, तो मैं कैसे भी घर पहुंच सकता था। अगर सोचिए कि किसी को बहुत अर्जेंसी में चार्ज करनी है, उनकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने की कगार पे है, तो वो ऐसे किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे कि एप्लीकेशन में दिखा रहा है कि वो अवेलेबल है, चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट। बट स्टिल आप वहाँ पे पहुँच के आप 2-4 किलोमीटर आपकी जो बाइक की जो चार्जिंग बची हुई है उसमें आप मुश्किल से वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पता चलता है कि वहाँ पे वो काम ही नहीं कर रहा है। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और इसके रिगार्डिंग जो भी ऐसी चार्जिंग स्टेशन कंपनीज है उनको सही से इस चीज़ को अपने एप्लीकेशन में सही से उसको फिक्स करने की ज़रूरत है और सही इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, लाइव इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ बोल्ट अर्थ को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी ऐप में अभी जो अपना पब्लिक और प्राइवेट कौन सी चार्जर है उसकी डिटेल्स हम लोग फ़िल्टर का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो प्लीज़ उसको ऐड करिए, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। यार दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। मैं सोचा कि अभी ये होने वाला है ही नहीं और मैं ऑलमोस्ट यहाँ से निकलने वाला था कि ये तो हो गया, अभी फेल ही होने वाला है तीसरा अपना जो अटैम्प्ट है। लेकिन फिर वहाँ जो मौजूद थे अपने शॉप के ओनर और जो अपने मैकेनिक भाई, उन्होंने किया किया एक लास्ट मोमेंट में उन्होंने मेरा फ्रस्ट्रेशन देख लिया और उन्होंने सोचा कि चलो एक लास्ट अटेम्प्ट लेते हैं। और उन्होंने आके जो चार्जर का जो पावर पॉइंट था, जहाँ से वो चार्जर का पॉइंट जो जहाँ से कनेक्ट होता है मेन पावर को, उन्होंने स्विच ऑफ किया और फिर स्विच ऑन किया। और उसके बाद आखिरकार मेरा कनेक्ट हो गया और चार्जिंग शुरू हो गई। चार्जिंग शुरू करने से पहले बाइक की बैटरी 17% थी, आपने देखा, और ग्लाइड मोड में लगभग 45 किलोमीटर की रेंज दिखाई दे रही थी। अब बाइक सही से चार्ज हो रही थी। चार्जिंग शुरू होने के बाद हमने सोचा कि कुछ समय इंतज़ार किया जाए और देखा जाए कि वास्तविक दुनिया में हमें कितना चार्ज मिलता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने ये चार्जिंग शुरू 1 घंटे की चार्जिंग मैंने बुकिंग की थी, जो कि मुझे 20 रुपये का खर्चा आया था चार्जिंग बोल्ट अर्थ में एप्लीकेशन के थ्रू। तो उसमें से 15 मिनट तो मेरे ट्रबल शूटिंग करते ही निकल गए कि
कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, वो पॉज में चला गया। और फिर मैंने सोचा कि और 15 मिनट ही चार्ज करते हैं ताकि पता चल जाएगा कि 15 मिनट में एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। और ऐसे ही हम लोग इंतज़ार करते रहे कि कब 15 मिनट हो। और इसी दौरान हम थोड़ा सा आसपास में घूम के अपना टाइम स्पेंड रहे थे। और दोस्तों, आपको पता है कि चार्जिंग का वही इशू है। आप जैसे कि किसी भी पेट्रोल बाइक में फटाक से पेट्रोल डालते हैं और चले जाते हैं, वैसा नहीं है। हम अगर कहीं पे चार्ज बिठाते हैं तो चार्जिंग के लिए हमें वेट करना ही पड़ता है, इसीलिए फास्ट चार्जर की बहुत ज़रूरत है। ये तो 3 किलोवाट की है, अगर 6 किलोवाट की आ गई तो हम लोग को कम वेट करना पड़ेगा। और इसी दौरान आसपास थोड़ा घूमते हुए हमें एक ये पक्षी मिला, जो कि एक कबूतर, उसके पैरों में कुछ फंसा हुआ था। मैंने उसे मदद करने की भाई कोशिश की। मैं गया उसके पास, सोचा कि उसको, उसके पैरों में जो भी फंसा हुआ है कोई इंटेंशनली डाला है या फिर वो गलती से कहीं पे फंसा हुआ है, वो निकाल देते हैं तो इसको थोड़ी सी आसानी होगी। क्योंकि आप देख सकते हो कितनी मुश्किल से बेचारी चलने की कोशिश कर रही है। मैं सोचा कि उड़ भी पाएगी कि नहीं, तो मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा वो उड़ गया। उम्मीद करता हूं कि वो सुरक्षित होगा। खैर, वापस आते हैं अपने चार्जिंग टेस्ट पर। और आप अभी देख सकते हो लगभग 15 मिनट की प्रभावी चार्जिंग हो चुकी है। सो हम लोग ने टोटल 1 घंटे की चार्जिंग ली थी, उसमें से हाफ एन आवर की चार्जिंग कंप्लीट ऑलमोस्ट दिखा रही है। और इसमें से 15 मिनट, जैसे कि मैं बोला कि वो अपना ट्रबल शूटिंग में ही चला गया। सो मैं वापस आ गया हूँ अपने चार्जिंग पॉइंट पे। और अब हमें चार्जिंग को बंद करना है एप्लीकेशन के थ्रू। आपको पहले एप्लीकेशन में जाके अपनी जो चार्जिंग सेशन है उसको स्टॉप करना होगा, तभी वो बंद होगा चार्जिंग। अगर आप डायरेक्ट अनप्लग कर दोगे तो भी वो अभी आपका रनिंग होगा और पैसा कटेगा। तो अब मैंने पहले इसको पॉज कर दिया है चार्जिंग को। इसी के साथ ही आप देख सकते हो मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि बंद हो गई है। मेरी गाड़ी में स्टिल ब्लिंक हो रही थी, अभी गाड़ी में भी ब्लिंक, चार्जिंग का जो ब्लिंक होता है वो बंद हो गया है। इसका मतलब चार्जिंग यहाँ पे अभी स्टॉप हो गया है। सो फाइनली अभी एप्लीकेशन के थ्रू चार्जिंग को कम्प्लीटली टर्मिनेट करते हैं। और ये मैंने एग्ज़िट कर दिया है और यहाँ पे अपना बिल बन के अभी आ जाएगा। देखते हैं अपना कितना बिल बना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने मेरे से 10 रुपये का अभी डिडक्ट किया है, क्योंकि इन्होंने 1 घंटे के लिए 20 रुपये का मेरा जो काटा था पैसा। सो 20 रुपये में से इन्होंने आधा घंटा मैंने करीबन चार्ज किया, तो उसमें से इन्होंने 10 रुपये काट दिया। लेकिन एग्जैक्टली आधा घंटा नहीं है, जब मैंने सेशन शुरू किया तो तभी इसमें इशू आ गया था और इसकी वजह से ट्रबल शूटिंग में ही 15 मिनट चले गए और मैंने बस 15 मिनट का ही इसमें चार्जिंग हो पाई है। 15 मिनट के लिए मैंने 10 रुपये दिया, तो बेसिकली 15 मिनट के 5 रुपये बनते हैं। बट यहाँ पे 10 रुपया मेरा जो कटा हुआ है। लेकिन ये इशू है अल्ट्रा, जो अपना बोल्ट अर्थ है बेसिकली उनके साइड से। सो उनको ये चीज़ भी फिक्स करनी चाहिए। अगर बोल्ट अर्थ आप इसे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फिक्स करिए। ये इशू एक्चुअली में एक्सेप्टेड नहीं है। अननेसेसरी एप्लीकेशन स्टॉप हो जानी चाहिए, जो कि नहीं हुई, इसकी वजह से ज़्यादा पैसा कटा। सो अभी गाइज लेट्स चेक करते हैं कि अपनी बैटरी जो है कितनी चार्ज हुई है 15 मिनट में। और देखते हैं कि टोटल, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अपनी जो चार्जिंग लगाई थी जब बैटरी हमने वो 17% थी, अब बैटरी की जो परसेंटेज है वो 23% तक पहुँच चुकी थी। और यानी लगभग 6% चार्ज बढ़ा। रेंज की बात करें तो शुरुआत में 45 किलोमीटर दिखाई दे रही थी और अब बढ़कर लगभग 62 किलोमीटर की हो गई थी, यानी लगभग 17 किलोमीटर अतिरिक्त रेंज मिली। अगर हम केवल वास्तविक चार्जिंग समय को देखें तो ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन यदि ट्रबल शूटिंग और चार्जर खोजने के में जो लगा समय वो भी जोड़ दें तो अनुभव उतना स्मूथ नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं अगर खर्चे की, तो बोल्ट अर्थ ने 1 घंटे के लिए 20 रुपये चार्ज किए थे, लेकिन हमने लगभग आधा घंटा ही सेशन उपयोग किया, इसलिए कुल बिल जो है 10 रुपये का आया। हालांकि इसमें वो समय भी शामिल था जब चार्जिंग पॉज थी, यानी आपको चार्जिंग शुरू करने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बाइक और चार्जर दोनों सही तरीके से कनेक्ट है। अब अगर मैं अपने अनुभव का निष्कर्ष निकालूं तो बोल्ट अर्थ नेटवर्क अल्ट्रावायलेट X47 के साथ काम करता है, लेकिन अभी भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। सबसे बड़ी समस्या है कि चार्जर की
उपलब्धता और विश्वसनीयता। दूसरी समस्या है सार्वजनिक और निजी चार्जरों की स्पष्ट पहचान का आवास। मतलब कि अभी आपके एप्लीकेशन में बोल्ट अर्थ में ही सही से कौन सा सार्वजनिक है और कौन सा प्राइवेट है, उसकी पहचान सही से एप्लीकेशन के थ्रू ही मिलनी चाहिए। और तीसरी समस्या है कि टाइप 6 चार्जिंग जो है नेटवर्क है, कनेक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमित उपलब्धता। अगर ईवी मोटरसाइकिलों को वास्तव में लंबी टूर की यात्रा के लिए अगर प्रोत्साहित करना है तो चार्जिंग नेटवर्क को और मजबूत बनाना ज़रूरी है। फिलहाल ये एक उपयोगी बैकअप विकल्प है, लेकिन मैं अभी भी लंबी यात्रा पर निकलने से पहले अपनी चार्जिंग प्लानिंग ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये रियल वर्ल्ड चार्जिंग टेस्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप अल्ट्रावायलेट X47 ईवी टूरिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ओनरशिप एक्सपीरियंस से जुड़े और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइट सेफ, राइट इलेक्ट्रिक। धन्यवाद।